हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और न्यू स्कीम के बारे में बात करेंगे। किसानों के लिए जो सरकारी योजना है जो है ई किसान उपज निधि योजना, या इसको EKUN ई कुन किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान निधि योजना के बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहले हम इस योजना के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको इसका पोर्टल बताऊंगी जहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कृषि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर के किसानों के लिए, खेती के लिए काफी नई नई योजना सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं। उसी में से एक ये योजना है और ये श्री गोयल ने किसानों की, क्योंकि ये जो योजना है ये 4 मार्च 2024 का आप ये देख रहे हैं, 4 मार्च 2024 में ये रिलीज किया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये नई किसान उपज निधि का शुभारंभ किया गया है। ई किसान उपज निधि WDRA पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क जल्द ही 3% से घटकर 1% किया जाएगा। एंड ई किसान उपज निधि किसानों निधि जो योजना है ये किसानों द्वारा संकट के समय में उनकी उपज की कम कीमत पर होने वाली बिक्री को रोकेगी। जो काफ़ी जो लॉस होता है, घाटा होता है, उस कंडीशंस में सुधार लाने के लिए यहाँ पर ये योजना लाई गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य एवं उद्योग और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में आधार स्तंभ होगा। एंड यहाँ पर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे के शुभारंभ समारोह का संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था इसमें। एंड इन्होंने यहाँ पर जो 1% का लॉस होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि डिजिटल गेटवे जो खेती को आकर्षक बनाने के लिए हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके अंतर्गत बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे हुए अतिरिक्त सुरक्षा जमा निधि ई किसान उपज निधि योजना निधि किसानों द्वारा संकट के समय में उनकी उपज बिक्री को रोक सकती है, जिन्हें फसल के बाद भंडारण की अच्छी रखरखाव सुविधा के ना होने के कारण अक्सर अपनी पूरी फसल को सस्ती दरों में बेचना पड़ता है। तो उनके लिए यहाँ पर ये योजना है जिससे उनको लॉस ना हो। एंड यहाँ पर बताया गया है कि WDRA के अंतर्गत गोदामों की अच्छी तरह से निगरानी की जाती है। इनकी स्थिति बहुत अच्छी है और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जो कृषि उपज को अच्छी हालत में रखते हैं और खराब नहीं होने देते हैं और इस तरह ये किसानों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मंत्री ने WDRA के अंतर्गत राज्यों में भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गोदाम हैं उनके अनिवार्य पंजीकरण और राज्यों के गोदामों से संबंधित बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार में बताया है कि यहाँ पर डिजिटल प्रक्रिया के साथ यह पहल किसानों के लिए किसी भी पंजीकृत WDRA गोदाम में 6 महीने की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष ब्याज पर भंडारण की प्रक्रिया को आसान बना सकती है। एंड यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करने की WDRA पहल की सराहना की, जिसमें साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस पोर्टल पर 1 लाख गोदाम को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 1500 गोदाम यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर है। अब इसमें ई किसान उपज निधि और ENAM के साथ किसान एक इंटरकनेक्टिंग मार्केट की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर और उससे ज्यादा दाम पर अपनी उपज को सरकार को बेचने का फायदा पहुंचाती है। और इन्होंने ये भी बताया कि MSP के जरिए सरकारी जो खरीद है वो 2.5 गुना तक बढ़ी है। और ये जो योजना है विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना है। चलिए अब हम इसका पोर्टल देखेंगे। अब यहाँ पर आप ये जो जन समर्थ पोर्टल देख रहे हैं इस पर आप देखेंगे ENWR वित्त पोषण ई किसान उपज निधि
और इसमें आप देखेंगे कि जो ऋण लेना हो तो बैंकों से सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद का उपयोग करें और ENWR केवल WDRA पंजीकृत गोदाम द्वारा ही जारी किया जा सकता है। एंड यहाँ पर बाकी आप यहाँ आवेदकों की पात्रता देख सकते हैं। तो जिन किसानों की वस्तुएं WDRA पंजीकृत गोदाम में संग्रहित हैं वो यहाँ पर पात्र हैं। किसान के पास ऐसी वस्तुओं के लिए जारी की गई ENWR होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद। एंड ENWR को NERL या CCRL नामक 2 रिपोजिटरी में से किसी एक के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर लोन के लिए है। एंड अतिरिक्त जानकारी आप इसके बारे में और भी यहाँ देख सकते हैं। मूल्य मुकाबले मार्जिन इतना 25% है। 12 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम कार्यकाल वस्तु की बताई गई। सेल्फ लाइफ से किसी भी मामले में 12 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहें तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं NWR। ओके। एंड इस योजना के अंतर्गत किसानों को बिना किसी गारंटी के आपको यहाँ पर लोन की सुविधा दी जाएगी। लोन आपको किस पोर्टल पर जाकर लेना है वो अभी मैंने आपको बताया था। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इसका ऑफिशियल साइट है। आप इस योजना के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं। डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ई किसान उपज निधि किसानों को एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है जिसके द्वारा किसान WDRA पंजीकृत जो भंडारण गृह हैं रखे गए स्टॉक के इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद आपको है जो बैंक में बंधक रखकर इसको आप बैंक में रख सकते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गेटवे है जो कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग WDRA एंड वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड का एक संयुक्त प्रयास है, किसानों द्वारा अपने स्टॉक के बदले बंधक ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं वित्तीय सेवाएं विभाग, नाबार्ड, वार्ड, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, इन सभी का ये संयुक्त प्रयास है। और यहाँ आप ये जो संक्षिप्त नोट देख रहे हैं यहाँ पर जाकर के आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF और भी आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।